हमारा भारत देश और हमारा संस्कृति कितनी सुंदर है। यहाँ पालन होता है दिवाली, होली और जन्माष्टमी। कितना गर्व महसूस करें हमारे भारत की संस्कृति को, हम जो हमारे भारत की संस्कृति को इतना प्यार मिलता है कि बाहर पाश्चात्य देश से भी आकर हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। मैं हमारी युवा पीढ़ी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारे भारत में संस्कृति को प्राधान्य दिया गया है। भारत एक बहुत ही विविध और उन्नत संस्कृति के साथ आधुनिक तकनीक को विकास के साथ आगे बढ़ा रहा है। भारतीय संस्कृति के परंपराएं और मूल्य, खासकर आध्यात्मिकता, योग और पारंपरिक त्योहार आधुनिक भारतीय युवा पीढ़ी को आकर्षित कर रही है। आज का युवा पीढ़ी पारंपरिक मूल्यों जैसे आध्यात्मिकता, धार्मिकता और योग आदि को पालन कर रहे हैं और साधु संत के आयोजन में भी भाग ले रहे हैं। युवा आधुनिक शिक्षा और तकनीक प्रगति के साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। परंपराओं को त्यागने के बजाय आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ आगे बढ़ रही है। फिल्में, संगीत, फैशन और कला जैसे रचनात्मक क्षेत्र में भी युवा भारतीय संस्कृति को बदल रहे हैं और एक नए रूप दे रहे हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह हमारी युवा भी डिजिटल इंटरनेट के जरिए गलत रास्ते पर जा रहे हैं। 16 सितंबर को हमारी मैडम डॉक्टर के चारुलता जी ने बोला था कि इंटरनेट को सही दिशा में ले जाइए, ना कि गलत दिशा में। हमें उससे कुछ सही और पौराणिक या हमारी शिक्षा की मतलब शिक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें देखना तो चाहिए इंटरनेट, लेकिन हमें उससे कुछ सीखना भी चाहिए, अच्छी चीजें। और मैं कबीर जी की एक शब्द बोलना चाहूंगी जो आखिरी दिन में बोला था, मैं उसे दोहराना चाहूंगी। बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलेगा कोई, बुरा जो दिखने में चला, बुरा ना मिलेगा कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इस शब्द का अर्थ मैं बताती हूँ। इससे हम ये सीखने को मिलेगा कि हम एक दूसरे के ही गलतियां देखने के बजाय अपने आप अपने मन से झांकिए और यह बताइए कि हम कितने हमारी संस्कृति को पालन करते हैं। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे सकते हैं, ना कि एक दूसरे की गलतियां निकालने के लिए हम यहाँ खड़े होंगे। जैसे कि यहाँ 18 सितंबर को कुछ बच्चे आए थे और बहुत बड़ी बातें तो करके गए हैं, लेकिन बाहर जाते ही हमारे पूज्य जनों को बहुत ही निंदनीय शब्द और बहुत ही असम्मान तरीके से बातें की है। ये क्या ठीक है? क्या हम सिर्फ यहाँ हम सिर्फ पुरस्कार और प्रमाण पत्र के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ कुछ अच्छे चीजें सीखेंगे और अच्छे चीजें बताएंगे, तभी हम यहाँ स्टूडेंट तो है, लेकिन हम यहाँ विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए भी आए हैं। तो हम क्या शिक्षा देंगे? हम यही शिक्षा देंगे ना कि हम हमारी गुरुजन को क्या सम्मान देंगे। हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर लेकर पूरी तीर्थ किया है। तो क्या हम बाहर जाकर हमें यहाँ तो खड़े होकर नारी को सम्मान देने की बातें करते हैं, लेकिन हम खुद हमारे गुरुजनों को ही असम्मान करते हैं। क्या ये ठीक है? ये सब इंटरनेट की ही प्रभाव है जो युवा समझते हैं कि हम तो बहुत चतुर है, हम कुछ भी कह देंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर अनुमति हो तो मैं एक कविता भी कहना चाहती हूँ मैम। मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा लगेगा। भारत की संस्कृति अनमोल रत्न है, एकता, अनुशासन और श्रद्धा का धन है। हमारी संस्कृति विश्व में अद्वितीय, रंग बिरंगी विरासत महान है। हिमालय के शीर्ष पर भगवान धर्म का वास है, गंगा नदी स्नान के पवित्रता का साक्षात्कार है। भारतीय संस्कृति में नाच गाने की मिठास है,
भक्ति और ध्यान का सुंदर आदान प्रदान है। वस्त्रों में रंगों की खिलती हुई विचार, भाषाओं के गुलाल से रंगे है हमारा संस्कृति का परिधान। श्रद्धा से जुड़े पूजाओं का संग्रह, कर्म के महत्वपूर्णता और धर्म का अभिप्राय, रामायण महाभारत गीता की महिमा, हमारी संस्कृति की अद्भुत ग्रंथिका। भारतीय संस्कृति का सम्मान करें हम, प्रेम सम्मान से जीवन बिताए हम, एकता और भाईचारा की आदत सीखे हम, भारतीय संस्कृति सदा महान बनाए हम। धन्यवाद। जय हिंद।